पंजाब में बाढ़ के ये नज़ारे जो इंसान को अंदर तक दहला रहे हैं। बहते हुए पशु, ढहते हुए मकान, रोते हुए किसान और पानी के कारण तालाब बने खेतों में बर्बाद फसलें। इसके कारण पंजाब के किसान रो रहे हैं, परिवार तड़प रहे हैं। एक ये आपदा है, ये आपदा आई कैसे? तो जब ये सवाल करते हैं कि ये आपदा आई कैसे, तो हम नाम लेते हैं ये तो प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति का है, ये तो भगवान का किया कर्म है, जबकि ये गलतियां हमारी है। इसका कारण है नदियों का सुधारीकरण नहीं करना, नदियों के किनारों पर, नदियों की धाराओं पर बस्तियों का, गांवों का बस जाना, पेड़ों का अत्यधिक दोहन करना और पॉल्यूशन। ये सारे जो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए, इससे घटित होती है एक सबसे बड़ी घटना, ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें वैज्ञानिक पहले से ही चेतावनी दे चुके हैं कि यह संसार के विनाश का कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले टॉप 5 देशों में भारत आता है। तो उसी क्रम में ये जो बाढ़ आई है, इसमें सबसे बड़ा कारण है नदियों का सुधारीकरण, नदियों को गहरा नहीं करना और नदियों की धाराओं पर गांव का, बस्तियों का बस जाना। क्योंकि मानव सभ्यता ये भूल चुकी है कि पानी चाहे 100 वर्ष बाद आए, परंतु वो अपना रास्ता कभी नहीं भूलता। बहुत वर्षों से इतनी बरसात नहीं हुई, जिस कारण नदियां अपनी सीमित अवस्था में बहा करती थी, परंतु बहुत वर्षों के बाद अतिवृष्टि के कारण अत्यधिक पानी आया, जिस कारण जो बस्तियां नदी की धाराओं पर बसी हुई थी वो बह गई। और जब नदी की धाराओं पर बस्तियां बसी हुई है, तो पानी ने भी अपना विस्तार लेना शुरू किया, जो तटीय और गांव थे उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। इस बाढ़ में 1900 के लगभग गांव चपेट में आए हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण पेड़ काटना और मृदा अपरदन। पेड़ काटने के कारण जमीन की जल धारण क्षमता खत्म हुई है, क्योंकि जड़ें जो जमीन में बहुत नीचे तक होती है, जड़ों के रास्ते, जड़ों के सहारे से पानी जमीन के बहुत अंदर तक जाया करता था, परंतु पेड़ कम होने के कारण पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। और बारिश में जो पॉल्यूशन की जो परतें थी आसमान में, वो सारी धरती पे आ जाती है पॉल्यूशन, और एक ग्रीस लेयर बनाती है धरती पर, जिस कारण पानी जमीन के अंदर नहीं जाता। तो ये दो कारण सबसे बड़े हैं धरती की जल धारण क्षमता खत्म होने के। जड़ों के पेड़ ना होने से, जड़ों के कारण जो पानी जमीन के अंदर जाता वो नहीं जा पा रहा। दूसरा, पॉल्यूशन के जो कण थे वो जमीन पर आकर एक ग्रीस लेयर बना रहे, जिससे पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा और जमीन के ऊपर ही फैलता रहा है, फ्लो कर रहा है, जो बाढ़ का रूप ले रहा है। तो हम इंसान जो भगवान पर इल्जाम डाल रहे हैं, प्रकृति पर इल्जाम डाल रहे हैं, उसके साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें जिम्मेदार है सरकार, जो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रही, बस लापरवाही का तमगा अपने सर ओढ़े मजे ले रही है। सरकार, नेता, मंत्री, अधिकारी इस व्यवस्था को अगर पहले ध्यान में रखते हुए सुधारीकरण करते, तो ये नौबत नहीं आती। प्रकृति को बचाया जाता तो ये नौबत नहीं आती। और प्रकृति के बाद सबसे बड़ा इल्जाम देते हैं हम इस तरह की त्रासदियों के लिए भगवान का। भगवान गुरु नानक, जो पंजाब के पुण्य पवित्र आत्मा रहे, जिनकी आज मान्यता खुद पंजाब में कम होती जा रही है। युवाओं में बढ़ता ड्रग कल्चर, दारूबाजी और गन कल्चर, जिससे पंजाब की संस्कृति खत्म हो रही है। और पंजाब में हो रहे सबसे अधिक धर्म परिवर्तन। जब तुम गुरु नानक की आत्मा को ही संतुष्ट नहीं रख पा रहे, उनके धर्म को ही छोड़ते जा रहे, तो उसकी धरती पर तांडव आना तय है, लाजमी बात है। तो हम ना तो अपनी संस्कृति को बचा रहे, ना ही अपने अध्यात्म को, ना ही प्रकृति को, तो विनाश तो निश्चित है। हम जिस दिन सुधरना शुरू कर देंगे, प्रकृति अपना तांडव भी कम करेगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।